वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपना टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा था, तो उसके अंदर मैंने जो आपके डेज़ वाले क्वेश्चन थे, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है इतने दिन में, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। जितने भी टाइप्स उसके हो सकते हैं वो सारे टाइप्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आज मैं आपको एक टाइम एंड वर्क का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब उसके अंदर आपके दिन भी काउंट होंगे, एफिशिएंसी भी आएगी और कितना उन्होंने खर्चा किया, ठीक है, कितने रुपए उन्होंने लगाएंगे। तो इस तरह के मतलब मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके, टाइम, डेज, एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क, वेजेस, इस तरह के आपके जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उस तरह हम क्या बोलते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक कैसे जानेंगे, ये देखिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, M1 D1 T1, ठीक है, E1 कह सकते हैं अपॉन W1, ठीक है, बराबर M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। अब ये है क्या क्या देखिए, मैंने यहाँ पे जो M लिखा है ना, ये क्या है, मैन है, यानी कि कितने आदमी काम कर रहे हैं वो होते हैं ये, ठीक है। और D1 क्या है आपका, D जो है आपका, ये क्या है, डेज है, यानी कि दिन है, ठीक है। अगला लिखा था मैंने T, ये क्या है आपका, टाइम है, यानी कि घंटे में हो सकता है आपका, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, ठीक है। वैसे ही E1 क्या है आपका, E जो है वो क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता है। और जो W बचा आपका, ये क्या है आपका, वर्क है, ठीक है। W क्या है आपका, वर्क है। ध्यान रखना, ये वर्क की जगह आपको क्या आ सकते हैं, रुपीज़ भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, रुपीज़ भी आ सकते हैं। यहाँ पर क्या आ सकते हैं, रुपीज़ भी आ सकते हैं, याद रखना। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क या फिर क्या हो सकते हैं, रुपए हो सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। और E1 तो आप लगा लोगे, ठीक है, E1 भी आप कर लेना पे, E1 और E2। देखिए यानी कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर आएंगे मैन, फिर उसके बाद दिन, ठीक है, उसके बाद टाइम, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी। ऊपर क्या क्या आएगा, एक तो कितने महीने, कितने आदमी काम कर रहे हैं वो आएंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 10 दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है या 15 दिन लग रहा है वो आएगा। कितने घंटे लग रहे हैं, टाइम, ठीक है, कितने मिनट लग रही हैं, ये कितने सेकंड्स लग रहे हैं वो आएगा। उसके बाद एफिशिएंसी, भाई एक इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 5, भाई कितने दिन तो टाइम हो गया होगा, लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है, भाई पर घंटे कितना काम कर रहा है, या पर मिनट कितना काम कर रहा है, या पर सेकंड कितना काम कर रहा है, वो होती है इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ऊपर आएगी। ध्यान रखना, मैन, डेज, टाइम और एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी, ऊपर आएगी। और नीचे क्या आएगा, भाई उसने कितना काम किया, वही एक दिन में उसने 10 बर्गर बनाए, 10 रसगुल्ले बनाए, 10 टोकरियाँ बनाई, ठीक है, या मतलब कोई भी काम उसने कितना काम किया उसने, तो नीचे क्या आएगा, उसका वर्क आएगा। या फिर भाई उसने कितने रुपए कमाए, कितने रुपए मजदूरी दी, तो ये कहाँ आएगा, सब वर्क के साथ में आएगा, यानी कि नीचे आएगा। बस इतना सा आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो। हमने सीखा इस क्वेश्चन का, भाई इसको बेसिक से कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है तो भी एक तरीका है। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मैन, M, ठीक है, मैन लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर क्या क्या आएगा वो देख लिया आप लोग। मैन लिखा, उसके बाद देखिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, वर्क, ठीक है, क्या लिखूँगा, वर्क, यहाँ लिखूँगा मैन, यहाँ लिखूँगा मैं वर्क, उसके बाद लिखूँगा टाइम। अब ध्यान रखना, टाइम के साथ में क्या क्या आएगा, टाइम के साथ में एफिशिएंसी भी आ जाएगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पर डेज भी आ जाएंगे आपके। वैसे ही वापस लिखूँगा यहाँ पर मैन में, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, वही वर्क, फिर यहाँ पर टाइम या एफिशिएंसी या फिर डेज। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए पर मैंने लिखा ऊपर फर्स्ट कंडीशन में M, उसके बाद लिखा मैंने W1, उसके बाद लिखा मैंने टाइम T1, इसको डे मान लेना आप लोग, ठीक है। और वैसे ही मैंने क्या करा, इसको माना मैंने M2, इसको मैंने माना W2, इसको माना मैंने T2। तो हम करते क्या हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, V बनाते हैं एक तरह से। तो V बनाया तो M1
W1 और T1, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि M1 W2 और T1 बराबर क्या होता है M2 W1 और T2। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख के और इस तरीके सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। हालांकि जो मैं तरीका मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूले वाला वो एक ही बात है, ये और वो एक ही बात है। अब कैसे होता है ये देखिए आप लोग। जैसे मैंने इसको लिखा कि M1 T1, तो मैं क्या करूँ, इस W1 को नीचे ले आऊँ क्या, ऐसे ही M2 T2 और अपॉन W2, मतलब बात एक ही होती है, बस उसका लिखने का तरीका क्या होता है अलग अलग होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पे बेस हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और आ चुका है, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। देखिए क्या कह रहा है, 30 पुरुष 16 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य कर सकते हैं, तो 6 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा, 30 पुरुष हैं और 16 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन। देखिए क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले M1, उसके बाद क्या लिखते हैं W1, उसके बाद T1 लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं M2 W2 और T2। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आप लोग बिना फॉर्मूले कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा 30 पुरुष, तो 30 पुरुष लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लिखा 16 दिन, दिन कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे 16 दिन, ठीक है। वो ध्यान करना है टाइम और एफिशिएंसी दोनों हम क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इसने, 5 घंटे प्रतिदिन। अब 5 घंटे प्रतिदिन क्या है, इसकी एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये एफिशिएंसी का लिखेंगे यहाँ पर टाइम की जगह। उसके बाद क्या लिखा है इसने, काम करके एक कार्य को, एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक कार्य को ठीक कर सकते हैं। अब इसने सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि 6 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष, तो देखिए 40 पुरुष आ गया आपका, ठीक है। और 6 घंटे काम करने वाले, टाइम कितना है 6 घंटे है। और इसने क्या बोला कि 40 पुरुष कितने दिनों में, तो टाइम निकालना है आपको, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, उसी काम को करेंगे कितने दिनों में करेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये 30 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो और इसने क्या लिखा था आपको, 6 घंटे प्रतिदिन है, ये ध्यान करना, ये 6 घंटे क्या है प्रतिदिन है, ये एफिशिएंसी है। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना एक बार, ये 6 घंटे काम करने वाले, इंग्लिश में ये सही लिखा हुआ है कि 6 आवर ए डे, एक दिन में 6 घंटे, यानी कि क्या है ये इसकी एफिशिएंसी है। ध्यान रखना ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, ये क्या है इसकी एफिशिएंसी है। और हमको टाइम निकालना है वो कितने दिन में कर पाएंगे, और काम कितना है, उसी काम को, यानी कि एक काम को है। तो हमने क्या बताया था, हम करते हैं वी शेप बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30 × 1 × 16 × 5, इसको इक्वल करेंगे किसके, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 30 × 1 × 16 × 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 × 1 × 6 × t, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से किया। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे इस लोगों को, 0 से 0 गया आपका, ठीक है, 4 से गया ये 4 बार, ठीक है, और 3 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 2 बार, तो कितना आएगा, टी आ जाएगा आपका 10 डेज, यानी कि 10 दिन में सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है इस तरीका। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि इसको मैं फॉर्मूले से करूँ, तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे आप लोग, फॉर्मूले से कैसे कर पाएंगे आप लोग क्वेश्चन को, वो देख लिया आप लोग। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, M1 D1 T1 अपॉन W1, ऐसे में लिखा था आपको M2 D2 T2 अपॉन W2। तो देखिए M1 कितना है आपका 30 है, ठीक है। और दिन कितने लगे थे आपको फर्स्ट कंडीशन में, दिन लगे थे आपको, दिन कितने लगे थे आपको, 16 दिन लगे थे, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी में लिखनी है आपको, एफिशिएंसी कितनी है 5 है, बटे W1 काम कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे M2 कितना है आपका, M2 है कितना 40, और एफिशिएंसी कितनी दे रखी है इसमें, टाइम देने का टी मान लिया, एफिशिएंसी दे रखी कितनी 6 और बटे 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 पंजे 30, ठीक है, 5 8 40, और ये आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि टी कितना आ गया आपका 10 डेज। तो आप क्वेश्चन चाहे कैसे ही करो, अब आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग उसी का, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला,
देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। इसने कहा यदि m पुरुष जो है p दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, अब आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। आप सोचते हो कि ग्रुप डी में क्वेश्चन आसान आते हैं या ठीक आते हैं। क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं, बस आपको उनकी अप्रोच आनी चाहिए। उनकी आपको क्या आनी चाहिए? अप्रोच आनी चाहिए क्वेश्चन की। तरीका वही होता है करने का। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? m1 d1 t1 अपॉन w1। ठीक है, फिर क्या होता है? m2 d2 t2 अपॉन w2। ठीक है, एफिशिएंसी भी आप गुणा कर सकते हो अगर होगी तो इसके अंदर। अब देखिए इसने क्या बोला, यदि m पुरुष जैसे दे रखा है वैसे हम लिखते जाएंगे। p दिनों में डेज की वैल्यू कितनी है? p है। काम के 1/n हिस्से को अब देखिए इसने बोला कि 1/n हिस्सा है आपका। ठीक है, तो मैंने क्या करा, n में से एक काम ले लिया आपका। n में से क्या ले लिया? एक काम ले लिया। 1/n हिस्सा हमने ले लिया। ठीक है, से को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में ठीक है, q दिनों में पूरे काम को, अब पूरा काम कितना है आपका? q है। पूरा काम कितना है आपका? n है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू होती है वो पूरा काम होता है, याद रखना। जैसे मैं बोलूँ आपको 2/3 है तो 3 में से 2 काम तो आपका जितना हमने कर लिया काम, और 3 क्या होता है आपका? टोटल काम। यानी कि 3 में से 2 काम हो गया तो टोटल कितना आपका? 3 काम था। वैसे मैं कहूँ कि 1/n था तो n तो क्या है? टोटल काम है, और n में से उसने एक भाग उसने कर लिया, एक भाग उसने इसमें कर लिया तो बचा कितना? टोटल भाग कितना बचा? टोटल भाग कितना है इसका? n है। ठीक है, अगर ऐसे बोलते ना कि शेष भाग होता तो शेष भाग क्या करते? n में से हम 1 घटा देते। क्या करते? टोटल में से 1 घटाते तो बचता शेष। लेकिन इसने बोला कि टोटल काम अब n करता है वो, तो n लेंगे यहाँ पर। क्या लेंगे? n लेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या बोला इसने कि q दिनों में पूरा काम करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मेन निकालना है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या बना, m2 मान लिया, कितना? x मान लिया। हमने क्या करा, m2 क्या मान लिया? x मान लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, ये n चल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए m n p बटे क्या जाएगा? q। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? mn/p बटे q। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन देख लिया आप? ऑप्शन देखिए आप लोग कौन सा है आपका? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है इसका। तो कैसे किया? सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला m1 d1 t1 अपॉन w1। हमको ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो उसने दे रखा है वैसे वैसे हमने लिख लिया। यानी कि इसने फर्स्ट क्या दिया? m वैल्यू दिया, p दे दिया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जैसे दिया वैसे डेटा लिख लिया हमने। डेटा लिखने के बाद उसे सोल्व करना है, आपका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ठीक है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओनली क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने कर लिया होगा, आई होप, ऐसा मुझे आशा है आपसे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये भी। देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य कर सकते हैं और x यूनिट कार्य को, ध्यान करना। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा लैंग्वेज है आपकी, और कुछ भी नहीं है। आपको बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य करके x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर y दिनों में कितने यूनिट कार्य कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है आपका होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? m1 d1 t1 और e1 अपॉन w1। वैसे ही m2 d2 t2 और e2 अपॉन w2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला? x आदमी लिख लिया मैंने। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला इसने? प्रतिदिन x घंटे कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन x घंटे का मतलब होता है, ध्यान करना भाई, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो होती है उसकी एफिशिएंसी। तो प्रतिदिन x घंटे मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है? x है। एफिशिएंसी कितनी है? x है। उसके बाद क्या बोला कि x यूनिट कार्य को, तो यूनिट क्या है? कार्य क्या आएगा? नीचे आएगा। तो x यूनिट कार्य को x दिनों में करता है, यानी कि डेज है आपका x। ठीक है, बराबर करता है। तो y आदमी m2 कितना है? y है। तो y2 आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य करता है। एफिशिएंसी कितनी है? y है। ठीक है, और y दिनों में है। तो आपने इससे बोला है कि इस काम को कितने यूनिट कार्य करेंगे, कितने यूनिट करेंगे, यानी कि आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालनी है W2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए सोल्व करेंगे, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? ये देखिए x²
बराबर आ जाएगा आपका वाई क्यूब बटे W2। हम क्या करेंगे, हमको W2 निकालना है, तो W2 को इस साइड में ले जाएंगे, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा आपका वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी ऑप्शन में आपका आंसर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पढ़ लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 20 मकड़ियाँ 20 जाले 20 दिन में बनाते हैं, 30 मकड़ियाँ 30 जाले कितने दिन में बनाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, M1 D1। ठीक है, अब मैं काम करेंगे, दिन को टाइम को ऐसा लिखेंगे, तो M1 D1 ठीक है और E1 अपॉन W1। वैसे ही M1 D2 और E2 बटे W2, क्योंकि ध्यान रखना ये D1 यानी दिन आ गया, टाइम आ गया, इनको हम एक ही मान लेते हैं एक बार। ठीक है, यानी कि दिन आएंगे वहाँ पर क्या आएगा, टाइम आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना, बार बार लिखने की हमको जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, 20 मकड़ियाँ। अब 20 मकड़ियाँ किसमें आएंगी, मैन में आएंगी। ठीक है, 20 मकड़ियाँ। ठीक है, 20 जाले बनाती हैं। जाले क्या है, एक तरह से काम है। अभी मैंने क्या कहा था आपसे, कोई भी काम होगा आपको, मतलब 10 टोकरियाँ बनानी है, 10 गुलाब जामुन बनाने हैं, मतलब कोई भी अगर काम कर रहे हो तो किस में आएगा, वो आपको वर्क में आएगा। और वर्क हमेशा कहाँ पर आता है, हमेशा बटे में आता है, नीचे आता है। ये आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था। तो क्या है, 20 जाले हैं, तो 20 जाले आपका होगा वर्क हो गया। 20 दिन में टाइम कितना आपका, 20 दिन है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि 30 मकड़ियाँ, 30 मकड़ियाँ। ठीक है, 30 जाले हैं, 30 जाले हैं कितने दिन में बनाएंगे, यानी कि आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 20 से 20 कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, तो टी कितना जाएगा आपका, 20 दिन। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग खुद देख चेक करिए भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो चाहो तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अब तक। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों का, अरे यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आदमी एक सप्ताह में x केले खाता है। एक आदमी एक सप्ताह में x केले खाता है, वह 84 दिन में कितने केले खाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक आदमी एक सप्ताह में x केले खाता है तो 84 दिन में कितने केले खाएगा। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं बार बार लिखता हूँ इस चीज़ को, आज ही क्लास में आपको बार बार लिखूंगा, लेकिन कल की क्लास में ये बार बार नहीं लिखूंगा आप लोगों को। आज ही क्लास में बार बार लिख रहा हूँ, कल की क्लास में बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, M1 D1 E1 अपॉन W1, ऐसे ही M2 D2 E2 अपॉन W2। अब देखिए इसने क्या बोला, एक आदमी है, एक आदमी लिख लिया मैंने। ठीक है, एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में x केले खाता है। x केले यानी कि ये क्या आपका काम है, x केले खाता है। ध्यान करना, केले खा रहा है, बना रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, वर्क है। क्या है, वर्क है। ठीक है, x केले खा लिए उसने। ठीक है, बराबर आगे क्या बोला उसने, वह 84 दिन में कितने केले खाएगा। तो 84 दिन में देखिए टाइम कितना आपका, टाइम आपका 84 डेज। ठीक है, और कितने खाएगा, यानी कि अपन निकालनी है वैल्यू W2 की। ठीक है, और 84 दिन में कितने केले खाएगा। और आदमी कितने हैं, आदमी तो वो एक ही है, आदमी तो एक ही है। ठीक है, इसने बोला ही नहीं भी कितने आदमी बढ़े। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 12 7 84 आ गया। आपको W2 की वैल्यू निकालनी है, तो W2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 12x। कितनी आएगी, 12x। ये क्वेश्चन आपका 12x आंसर है। देखिए अब आपके ऑप्शन क्या हैं, 84/x, 588/x, 84x और 12/x। देखिए ये आंसर आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी के अकॉर्डिंग आपका यही आंसर सही है। हिंदी के अकॉर्डिंग जो है आपका, हिंदी के अंदर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हिंदी में अलग दे रखा है और इंग्लिश में अलग दे रखा है। तो हिंदी में अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो इसका आंसर आएगा W2 बराबर 12x, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5th है या 6th है, जो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। और ध्यान रखना ये आरआरबी टीए के अंदर आया हुआ है, टीए के अंदर आपका आया हुआ है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे वो आप एक बार देखना। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, M1 लिखते हैं, D1 लिखते हैं और T1 लिखते हैं बटे W1 लिखते हैं और एफिशिएंसी में लिख देते हैं हम। ठीक है, M1 D2 और E2 अपॉन W2। अब ध्यान रखना कोई भी काम होगा, जैसे मान लीजिए इसने बोला कि 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। ध्यान रखना दीवार क्या है, ये काम है, तो हम काम का लिखेंगे हमेशा नीचे लिखेंगे। बस इतना सा इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन एकदम ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, एकदम आसान है। देखिए M1 कितना है आप लोगों का, M1 क्या दिया हुआ है, 15 आदमी। ठीक है, और वर्ग कितना दिया हुआ है इसने, 100 मीटर चौड़ी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी है, सॉरी। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। तो 60 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो सेंटीमीटर को चेंज कर सकता हूँ मीटर के अंदर 100 का भाग लगा के, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाद में कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, तो टाइम कितना आपका 25 दिन है। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, दीवार को उसके आधे समय देखिए आधे समय की अगर हम बात करें कितना टाइम होगा उसका, यानी कि 25/2। पहले टाइम कितना था आपका, पहले आपका टाइम था 25 दिन था। ठीक है, 25 दिन था, तो हम कह सकते हैं कि 25/2 दिन। आधे समय बोला ना, आधे समय का मतलब कितना है, पहले 25 दिन लग रहे थे, अब कितना लगेंगे, 25/2 दिन अब लगेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, 25 दिन बनाते हैं, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या बताइए। तो हमको क्या निकालना है, M2 निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 100 से कट जाएगा आपका 100 ये। ठीक है, मैंने बोला था ना ये कट जाएंगी वैल्यू, इसलिए मैं लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया एक बार आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे काट पाओगे इसको, 1 0 से आपका ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये 2 बार कट गया आपका, 2 से कट जाएगा ये 4 बार। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या आपका, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, और अब देखिए ये कितना आएगा, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, M2 × 25 अपॉन ये जाएगा 4, ये 2 नीचे आएगा ना तो 4 बच जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका 75। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप लोग, ये 25 से कितना आ गया, 75 आ गया। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 3 12, तो 12 क्या जाएंगे आप लेके मैं आ जाएंगे। M2 कितना देंगे, 12 दिन, यानी कि 12 आदमी जो है इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, आदमी की संख्या कितनी है, 12 दिन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ध्यान रखना आरआरबी टीए में आया हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, दिखने में बड़ा है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बस जैसे दे रखा है वैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को आपको सोल्व करना है और आंसर आपका एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला था आपका, लाइन तो यही थी ना, आपको उसको सोल्व करना था बस, तो 2 लाइन का आंसर था इसका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, देखिए 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ये क्वेश्चन आया आपका आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए 20 आदमी, मैंने क्या बताया था आपको, अब मैं ये लिखूँगा नहीं कि आदमी है दिन है, अब आप समझ में होंगे। देखिए 20 आदमी है, ठीक है, उसके बाद बोला एक कार्य है, तो यानी कि एक कार्य मैंने लिख लिया एक बार यहाँ पे, एक कार्य का 1/3 भाग, इसने क्या बोला, एक कार्य का 1/3 भाग लेना आपको, 1/3 भाग मैंने ले लिया। ठीक है,
20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 दिनों में लिख लिया यहाँ पे, 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला, बाकी कार्य को, तो देखिए 1/3 कार्य हो गया, तो बचा कितना, 2/3। कैसे निकालते हैं, 3 में से 1 गया यानी कि 2 बचा, तो 2/3 कार्य आपका शेष रह गया। 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ठीक है, 25 दिन में करना है इसको, और आदमी कितने चाहिए, x मान लेते हैं, ठीक है। अरे आवाज़ कम करो यार तुम, एक तो आवाज़ कम करो एक बार, ठीक है। तो ऐसे हमको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा आपका, ठीक है। और ये अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 50 25 5 चौक 20, फिर 5 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चौक 16, और ये 2 से गुणा होगा तो कितना जाएगा 32। तो 32 आदमी इस काम को कर पाएंगे, ठीक है। कितने, अब इसने क्या बोला कि और कितने आदमी चाहिए, ठीक है, और कितने आदमी चाहिए। देखिए टोटल हमको 32 आदमी चाहिए, और पहले कितने थे आपके, पहले आदमी कितने थे, 12 आदमी आपके पहले ही थे, 20 आदमी तो पहले थे आपके, 20 आदमी पहले थे। तो अब कितने आदमी चाहिए आपको, 20 आदमी और चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका, 20 आदमी और चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि टोटल कितने आदमी चाहिए, तो 32 आदमी, लेकिन इसने बोला कि कितने आदमी और चाहिए, तो शेष आदमी इसने बोला, तो कितना होगा, इसको 32 में कटा देंगे 20, तो कितना आएगा, 12 आदमी इसको और चाहिए। यानी कि 20 आदमी पहले से काम कर रहे थे, अब लेकिन कितना आ गए, 32 आ गए, तो 12 आदमी क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। तो बस यही आपको चाहिए अब, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, पहले से टफ नहीं है, ठीक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसी दीवार 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अब वो करना क्या है, देखिए आपको वही लिखना है, M1 D1 E1 अपॉन W1, M2 D2 E2 अपॉन W2। देखिए क्या बोला इसने, 32 लोग हैं, 32 क्या हैं, लोग हैं, ठीक है। 12 दिन है, 12 दिन लिख लिए, 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने, एक दीवार बना सकते हैं, यानी कि एक लिख लिया मैंने। आगे क्या बोला इसने, 24 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। पिछले समूह कितनी है, 1/3 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर इनकी एफिशिएंसी अगर 1 है, अगर इनकी एफिशिएंसी 1 है फर्स्ट वाले की, तो ध्यान रखना इसकी कितनी है, आपकी एफिशिएंसी 1/3 होगी। एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, 1/3 होगी। ये क्वेश्चन में आपको बस लैंग्वेज ही आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। क्या बोला इसने, 24 लोग, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। यानी कि इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी, 1/3 होगी, ठीक है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कितना समय लगेगा, यानी कि हमको D2 निकालना है, ठीक है। और काम कितना करवाना है, पहले पूरा 1 काम था, अब कितना करवाना है, 5/8। अब कितना काम करवाना है, 5/8 काम पूरा करवाना है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको हुआ। अब देखिए बस आपने जो दे रखा था वो अगर आपने ढंग से लिख लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान बन जाएगा आपका, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपने जो डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, जो डेटा गिवन है आपको, वो आपको थोड़ा सही तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए अब उसको सोल्व कैसे कर पाएंगे। अब देखिए 12 से गया है ये 2 बार, ठीक है, ओके। अब देखिए 2 से गया है ये कितनी बार, 16 बार, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखिए D2, ठीक है। अभी 8 ऊपर चल जाएगा, ये 8 चल जाएगा ऊपर, बटे कितना आएगा 5, ठीक है। और इधर देखिए ये 1/3 था, क्या इसको क्या लिखूँगा मैं, 1/3 लिख देता हूँ, ठीक है। बराबर क्या दे रखा है आपको, 16 दे रखा है, ठीक है। 16 दे रखा है ना आपको, तो ये क्या देखिए 8 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार कट जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 3 15 दूना 30, तो 30 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो 5/8 काम जो शेष बच रहा है आपका, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका, 30 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, यही इसका आंसर है, एकदम सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतना मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए आप लोग,
थोड़ा सा दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए क्या बोला इसने, 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। ठीक है, यदि हर एक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति व्यक्ति सिपाहियों को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। तो उनके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। अब देखिए, आपको करना नहीं है, निकालने का हम बात देख लेंगे। आपको सबसे पहले जो डेटा दे रखा है आपको वैसे का वैसे आपको छाप देना है। कैसे छापेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, पहले एम लिखते हैं। तो 220 सिपाही हैं, 220 क्या हैं, सिपाही हैं। ठीक है भैया, एक किले में अनाज रखा गया है, यदि हर एक सिपाही 45 ग्राम प्रतिदिन। अब देखना ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि प्रतिदिन 45 ग्राम, 45 दिन प्रतिदिन है ये आपका। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई आपकी। ठीक है, दिया जाता है। तो अनाज जो है 16 सप्ताह चलता है। कितना दिन चलता है, 16 सप्ताह चलता है। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसने आगे कंडीशन में क्या बोला, काम जिसने बोला तो हम एक मान लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाहियों को, जबकि एफिशिएंसी कितनी है, 33 ग्राम प्रति। ठीक है, वो 24 सप्ताह चलेगा। टाइम कितना है आपका, 24 है आपका। टाइम कितना है, 24 है। ठीक है, तो कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि आदमी कितने थे आपके, एम मान लेते हैं। आदमी कितने हैं, एम है। तो काम कितना है, एक है। काम वही है, सेम काम है। अब देखिए कितने आदमी को निकालना पड़ेगा वो हम देख लेंगे टोटल बाद में। ठीक है, सोल्व करते हैं हम इसको एक बार। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 11 तिया 33 और 11 दूना 22। ठीक है ना। अब देखिए अगर सोल्व करेंगे इसको हम, तो देखिए 4 चौको 16 और 4 छकी 24 यह जाएगा आपका। ठीक है, और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 15 बार। ठीक है, और ये कट जाएगा, देखिए 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा ये 5 बार। तो कितना आएगा, देखिए एम की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 पंजे 100 और 120। 120 आदमी आ गए। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, इसने ये बोला कि टोटल कितने आदमी चाहिए को, इसने ये बोला कि कितने आदमी को निकालना पड़ेगा, कितने आदमी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसने ऐसे हमसे बोला है। ठीक है, देखिए इसने बोला कि कितने आदमी को निकालना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए स्टार्टिंग में कितने थे आपके, 220 थे। ठीक है, अब हमको चाहिए कितने, हमको चाहिए 120। हमको कितने चाहिए, 120 चाहिए हमको। ठीक है ना, 120 अगर हमको चाहिए तो आप लोग देखिए एक बार, क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कितने आदमी निकाले गए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो रही कहीं, 40 पंजे 200, सॉरी इसमें हमने क्या करा एक बार, सॉरी थोड़ी देर मैंने कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर दी थोड़ी सी। देखिए एम की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एम की वैल्यू आएगी इतनी 20 पंजे 100 इंटू 200, यानी कि 200 आ गए। ठीक है, यानी कि हमको कितने आदमी चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 200 आदमी ही चाहिए, जबकि पहले आदमी कितने थे आपके, 220 आदमी थे। तो हमको 200 ये चाहिए, तो यानी कि 20 आदमी को अब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 20 आदमी को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आदमी को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मैंने, ठीक है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप लोग उसको ठीक कर लेना है। आप लोग एम की वैल्यू कितनी आई, 200, यानी कि हमको 200 आदमी ही चाहिए, जबकि हमारे पास आदमी कितने हैं, 220 है। यानी कि 20 आदमी क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उनको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है 8 नंबर। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। और ये ध्यान करना, ASM में आया हुआ है, RRB आपका स्टेशन मास्टर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम कल करेंगे बाकी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन जो है 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो इसका हम थोड़ा तरीके से सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसने क्या बोला कि 3 मैन बराबर 4 वुमन। ठीक है, प्रतिदिन जो है 480 रुपये कमाते हैं। प्रतिदिन कितने कमाते हैं, 480 रुपये कमाते हैं। 480 रुपये क्या करते हैं, कमाते हैं। ठीक है, तो 5 पुरुषों, ठीक है, इसने क्या बोला आगे, तो 5 पुरुष यानी कि 5 मैन और 7 वुमन। ठीक है, एक दिन की आय कितनी होगी, ये आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं आप लोग, इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है,
इसको भी हम छोड़ते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 3m बराबर दे रखा है 4w, ठीक है। तो m/w कितना जाएगा, यानी कि मैन और वुमन की एफिशिएंसी कितनी जाएगी आपकी 4/3। अगर आपकी ये एफिशिएंसी आ गई, एम मैन की और वुमन की आपकी एफिशिएंसी आ गई, तो देखिए अब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, वही तरीका लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। अब इसने क्या बोला कि 3 मैन ये 4 महिलाएं, तो हम क्या करना है, दोनों से एक लेना है। बीच में अगर अथवा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या हैं, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक पकड़ लेंगे, या तो हम ये ले लेंगे या फिर हम ये ले लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया ये ले लिया हमने, तो 3 और मैन की एफिशिएंसी कितनी है इसकी, ये हम लिख सकते हैं कि 3 मैन, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं। प्रतिदिन कितने रुपये कमाते हैं, 480 रुपये कमाते हैं। तो ध्यान करना, रुपये का आएंगे हमेशा नीचे आएंगे, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इसने कि 5 पुरुष यानी कि 5 मैन प्लस 7 महिलाएँ वुमन, तो है इनकी आय कितनी होगी, यानी कि हमको एक्स निकालना है, रुपये निकालना है एक्स। अब देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे, हमको जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है बस हमको वैसा का वैसा उसको लिख देना है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास m की वैल्यू पता है और w की पता है। अब ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है। हमको कार्य क्षमता अगर पता है तो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है बटे 480 बराबर m की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 500 कितना हो गया 20 हो गया क्या, और w की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 7 या 21 हो गया क्या बटे x। सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए 4 या 12, ठीक है। 12 को काटेंगे 4 से, एक जगह 40 बार, ठीक है। तो देखिए ये जगह 1/40 बराबर ये जगह आपका 41/x। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 4 एकम 4, 4 को 16, ये जगह 1640, यानी कितने कमाएगा वो 1640 रुपये कमाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ गया, डी आपका आ गया। यानी कितनी कमाई होगी, अगर ये दोनों मिल करेंगे तो 1640 रुपये मिलकर कमाएंगे, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, बस आपको करना क्या था, आपको 2 दे रखा था, 3 मैन दे रखा था, 4 वुमन के, आपको यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा वैसे के वैसे लिख देना आप लोगों को। M1 D1 T1 लगाते हो आप लोग, वैसे ही मैंने लिखा है। ये क्या था आपका मैन था 3 मैन, ये क्या आपकी एफिशिएंसी है, तो M1 D1 E1 बताया था बटे W से क्या यहाँ पे पैसा आ गए, यानी कि रुपये आ गए, तो रुपये को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करना और उसको फिर से एक बार समझना आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसका आप लोगों को रिवीजन करना है, और जितनी मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ा दी है उन पर आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो जब आज देख रहे हो या 2 दिन बाद देख रहे हो या 1 महीने बाद देख रहे हो या 1 साल बाद, आप जब भी देखोगे आप लोगों को उस पर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आपको बताना है आपको कि मतलब वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं इस पर और अच्छे से और क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।